तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का पहला चैप्टर, थिंग्स अराउंड अस। क्या मतलब हुआ इसका? तो हमारे आसपास की वस्तुएं। सो लेट्स स्टार्ट। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। क्या मतलब? हम लोग अपने आसपास, अराउंड अस मीन्स अपने आसपास, मैनी थिंग्स मतलब अनेक वस्तुएं देखते हैं। देयर आर ह्यूमन बींग्स, plants, animals, stones, tables, cars, buses, boats, houses, mountains, aeroplanes and so on. एंड so on का मतलब इत्यादि। क्या मतलब हुआ? तो आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं? तो ये हैं ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, पौधे, जानवर, पत्थर, टेबल, कार, बसें, नाव, घर, पर्वत, हवाई जहाज और इत्यादि। तो ये सभी हम लोग अपने आसपास देखते हैं। और जैसा कि पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग अपने आसपास देखते हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, काव यानी एनिमल, हाउसेस, माउंटेन्स, एरोप्लेन्स। अब उसके बाद आता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात सजीव और निर्जीव वस्तुएं। अमंग द थिंग्स वी सी अराउंड अस, सम ऑफ देम मूव ऑन देयर ओन while other need something to move them. वस्तुओं के बीच वी सी अराउंड अस यानी हम अपने आसपास जितने भी वस्तुएं देखते हैं उन सबों के बीच सम ऑफ देम कुछ स्वयं चलते हैं, मूव ऑन देयर ऑन स्वयं चलते हैं, while other need something to move them जबकि अन्य को किसी की ज़रूरत होती है, टू मूव देम उसे चलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब क्या? उदाहरण के लिए, अ लायन एंड अ रैट मूव ऑन देयर ऑन। एक लायन और एक रैट यानी एक शेर और एक चूहा स्वयं चलते हैं। बट अ टेबल और चेयर मूव्स ओनली व्हेन यू पुश और पुल इट। लेकिन एक टेबल और चेयर केवल तभी मूव करता है, ओनली व्हेन यू पुश और पुल इट, जब आप उसे पुश करते हैं और पुल करते हैं, मतलब जब आप उसे धकेलते हैं या खींचते हैं। सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को दो समूहों में बांट सकते हैं, इनटू टू ग्रुप्स, दो समूहों में बांट सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स यानी पौधे, पशु और मनुष्य सजीव वस्तुएं हैं। चेयर, टेबल, स्टोन, वाटर, माउंटेन ईटीसी ये सभी क्या हैं? तो आर नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो जैसा कि पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि लायन, रैट, अ मैन पुशिंग अ टेबल, ये सभी के सभी क्या हैं? तो लिविंग थिंग्स यानी जो स्वयं काम कर सकते हैं, स्वयं चल सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। ऑफ द थिंग्स अराउंड अस यानी अपने आसपास की चीज़ों में, some of them like cars, buses, aeroplanes and houses are made by men.
उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कार, बस, एरोप्लेन और हाउस मनुष्य के द्वारा बने होते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, इसलिए उन्हें मैन मेड थिंग्स कहा जाता है, यानी मानव निर्मित वस्तुएं कही जाती है। अदर थिंग्स लाइक माउंटेन्स, soils, rivers, clouds, etc. are formed in the nature on their own. अन्य वस्तुएं जैसे माउंटेन्स, सॉइल्स यानी पर्वत, मिट्टी, रिवर्स नदियाँ, क्लाउड्स बादल, etc. इत्यादि आर फॉर्म्ड इन द नेचर ऑन देयर ओन, प्रकृति में स्वयं बनते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कही जाती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर आल्सो नेचुरल थिंग्स, पौधे, पशु और मनुष्य भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो भी अपने से यानी स्वयं प्रकृति में बनते हैं, इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया हुआ होता है। इसलिए प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर उसके क्या कैरेक्टर है। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, सजीव वस्तुओं को भोजन की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, सजीव वस्तुओं को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, मतलब वृद्धि करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम, भोजन उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट एंड ड्रिंक, मनुष्य और पशु खाते और पीते हैं। प्लांट्स आल्सो नीड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू लिव, पौधों को भी रहने के लिए पानी और मिनरल सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, पौधे अपना भोजन एयर, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से तैयार करती है। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एनिमल्स दूसरे जानवरों के मांस और पौधे को खाते हैं। एनिमल्स प्लांट्स और अन्य जानवरों के फ्लैश यानी मांस को खाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, etc. नाइदर प्रिपेयर फूड नॉर डू दे नीड टू लिव, निर्जीव वस्तुएं जैसे टेबल, चेयर इत्यादि ना तो अपना भोजन तैयार करते हैं और ना ही उन्हें इसकी ज़रूरत होती है टू लीव, जीवित रहने के लिए, और ना ही इसे इसकी ज़रूरत होती है, मतलब ऐसा करने की ना ही ज़रूरत होती है। अब कुछ पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं। बॉय ईटिंग फूड, भोजन करता हुआ बालक। गोट ईटिंग ग्रास, घास खाती हुई बकरी। लायन ईटिंग फ्लैश, मांस खाता हुआ शेर। ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे। और अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं आखिर वो क्या है लिविंग थिंग्स के। तो लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। ग्रो मतलब वृद्धि करती है, बढ़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, सभी सजीव वस्तुएं ग्रो कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे गेट ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे बढ़ते जाते हैं। एंड चेंज देयर शेप एंड साइज, और अपना शेप और साइज बदलते जाते हैं। अ बेबी grows into a young boy or girl and then goes on to become a man or woman। एक बच्चा
बड़ा होकर एक बड़ा लड़का या बड़ी लड़की बनती है, एंड देन गोज़ ऑन टू बिकम, और फिर बड़ा होकर एक पुरुष या महिला बनती है। इन द सेम वे, उसी तरह सीड ऑफ अ प्लांट डेवलप्स इनटू अ बेबी प्लांट, प्लांट का सीड विकसित होकर एक बेबी प्लांट बनता है, एक शिशु पौधा बनता है, विच ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, जो एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, विच ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, यानी जो बड़ा होकर एक वृद्धि कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेंसिल, पेन, etc डू नॉट ग्रो, निर्जीव वस्तुएं जैसे पेंसिल, पेन इत्यादि ग्रो नहीं करती हैं, मतलब ये नहीं बढ़ती है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। लिविंग थिंग्स ब्रीद, तीसरा कैरेक्टर क्या है लिविंग थिंग्स का, तो वे सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद मतलब सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन, ब्रीदिंग सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, वायु से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है, यानी इनहेलेशन कहलाती है। एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया एक्सलेशन कहलाती है, मतलब सांस छोड़ना कहलाती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद, सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, मनुष्य फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, मछलियाँ गलफड़े से सांस लेती हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पैरेकल्स, कीट पतंग अपने शरीर पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र जिसे स्पैरेकल्स कहते हैं से सांस लेती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र जिसे स्टोमाटा कहते हैं, यानी हिंदी में जिसे रंध्र छिद्र कहते हैं, से सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। अब ये कुछ पिक्चर है यहाँ पर, ये ह्यूमन बींग्स का दिखाया गया है कि वो किससे सांस लेती है, तो लंग से। फ्रॉग सांस लेती है किससे, तो ये भी उसी तरह सांस लेती है किससे, तो चूँकि ये दोनों जगह पाया जाता है, कहाँ, मतलब पानी में भी और ज़मीन पर भी। इसका मतलब है कि मछली की तरह और मनुष्य की तरह, दोनों की तरह इसमें वो यंत्र होते हैं, यानी कि ये लंग्स से भी सांस लेते हैं और गलफड़े जैसी चीज़ों से भी सांस लेते हैं। इंसेक्ट ये किससे सांस लेते हैं, तो स्किन से, और पौधे स्टोमाटा से। उसके बाद अगला कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, वो ये है लिविंग थिंग्स मूव, सजीव वस्तुएं गति करती हैं, यानी ये वो कैरेक्टर है जिसके आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग्स है या नहीं, सजीव वस्तुएं है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, सभी सजीव वस्तुएं मूवमेंट शो करती हैं, मतलब गति दर्शाती हैं।
Human beings and animals move from one place to another, while plants show movement in some of their parts only. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं, वाइल जबकि प्लांट्स शो मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली, जबकि प्लांट्स केवल अपने कुछ ही हिस्सों में मूवमेंट शो करती हैं, कुछ ही पार्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल, cat, dog, horse and human beings move here and there in search of food, water and shelter. उदाहरण के लिए cat, dog, horse और human beings भोजन, पानी और आश्रय की खोज में यहाँ वहाँ गति करते हैं. Plants like touch me not show movement upon touching and sunflower turns towards the sun. पौधे जैसे छुई मुई छूने पर मूवमेंट दर्शाती हैं, अपॉन टचिंग छूने पर, एंड सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन और सूर्यमुखी सूर्य की तरफ मुड़ जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. निर्जीव वस्तुएं स्वयं मूव नहीं करती हैं. तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स फील. मतलब इसके आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तुएं हैं या सजीव वस्तुएं. अगर हम अपने आसपास किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या है कि लिविंग थिंग्स फील, सजीव वस्तुएं महसूस करती हैं. लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम. लिविंग थिंग्स अपने आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति रिएक्ट करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं. वी रिएक्ट टू टच, लाइट, हीट, कोल्ड एंड साउंड एज डू अदर लिविंग थिंग्स. हम लोग टच यानी छूना, लाइट यानी प्रकाश, हीट यानी गर्मी, कोल्ड ठंडी एंड साउंड और ध्वनि, इन सबों के प्रति हम लोग रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं. एज टू अदर लिविंग थिंग्स, जैसा कि अन्य लिविंग थिंग्स करते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ their sense organs such as eyes, nose, ears, tongue and skin. मनुष्य और पशु अपने सेंस ऑर्गन यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों जैसे सच एस मीन्स ज्ञानेंद्रियों जैसे अपनी ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा की मदद से विद द हेल्प ऑफ की मदद से महसूस करते हैं. वी स्विच ऑन द फैन इन समर बिकॉज वी फील हॉट एंड वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर एज वी फील कोल्ड. हम लोग गर्मियों में पंखे को स्विच ऑन करते हैं, मतलब चलाते हैं, क्योंकि बिकॉज वी फील हॉट, क्योंकि हम लोग गर्मी महसूस करते हैं, एंड वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, और ठंडी में ऊनी कपड़े पहनते हैं, एज वी फील कोल्ड, क्योंकि हम लोग ठंड महसूस करते हैं. वी लाफ व्हेन वी आर हैप्पी एंड क्राई व्हेन वी आर सैड. जब हम लोग खुश होते हैं तो वी लाफ, हम लोग हंसते हैं, एंड क्राई व्हेन वी आर सैड, और जब हम लोग उदास होते हैं तो रोते हैं. सिमिलरली, इसी प्रकार प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस. पौधे भी परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मोस्ट प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सन. अधिकांश पौधे सूर्य की तरफ ग्रो करते हैं. अ टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लिप्स व्हेन टच्ड. और छुई मुई का पौधा अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है व्हेन टच्ड, छूने पर.
द लीव्स रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। पत्ते नॉर्मल में आ जाते हैं, सामान्य रूप में आ जाते हैं आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद। सिमिलरली a dog hangs out its tongue when it feels hot and an elephant fans its ears to keep itself cool in summers। एक कुत्ता अपने जीभ को बाहर लटकाता है when it feels hot, जब इसे गर्मी महसूस होती है। and an elephant fans its ears to keep itself cool in summers। और एक हाथी गर्मियों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपने कानों को पंखा करते हैं, अपने कानों को हिलाते हैं, किसकी तरह, तो पंखे की तरह। On the other hand, non-living things do not respond to changes in the surroundings because they cannot sense or feel any changes। दूसरी तरफ on the other hand, दूसरी तरफ निर्जीव वस्तुएं परिवेश में हो रहे परिवर्तन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट सेंस, क्योंकि वे सेंस नहीं लगा सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और फील एनी चेंजेस, या किसी परिवर्तन को वे फील नहीं कर सकते हैं, मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सजीव वस्तुएं प्रजनन कर सकती है, अर्थात सजीव वस्तुएं अपने समान नए बच्चों को जन्म दे सकती है। द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स टू मल्टीप्लाई देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मतलब ये कि अपने ही समान नए बच्चे को देने की प्रक्रिया, मतलब पशु, पौधे और मनुष्य के अपने समान नए बच्चे को जन्म देने की क्षमता रिप्रोडक्शन कहलाती है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स like cats, dogs, buffaloes, etc. give birth to their young ones। मनुष्य और एनिमल्स और पशु जैसे बिल्ली, कुत्ता, तितली इत्यादि अपने बच्चे को जन्म देते हैं। बर्ड्स, फिशेस, स्नैक्स एंड फ्रॉग्स lay eggs and the young ones hatch out of the eggs। पक्षी, मछली, सांप और मेढक अंडे देते हैं और बच्चे उस अंडे से बाहर निकलते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। पौधे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बीजों का विकास करते हैं। फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज, जिससे नए पौधे निकलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट रिप्रोड्यूस। निर्जीव वस्तुएं रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, मतलब प्रजनन नहीं करती हैं। कहने का मतलब निर्जीव वस्तुएं अपने समान नए बच्चे को जन्म नहीं देती हैं। एक और कैरेक्टर है, वह क्या है, तो लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। सजीव वस्तुओं का एक जीवन चक्र होता है। लिविंग थिंग्स आर बोर्न, सजीव वस्तुएं जन्म लेती हैं। दे ग्रो अप, वे बढ़ती हैं। ये प्रोड्यूस, प्रजनन करती हैं। एंड डाई, और मर जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। इसे लाइफ साइकिल कहा जाता है, यानी जीवन चक्र कहा जाता है। द टाइम ड्यूरिंग विच अ लिविंग थिंग रिमेन्स अलाइव, यानी वह समय जिसके दौरान एक सजीव वस्तु जीवित रहती है, इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पान। वह समय इसका जीवन अवधि होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, दोनों के बीच अंतर।
तो लिविंग थिंग्स ग्रो, सजीव वस्तुएं ग्रो करती है मतलब बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, निर्जीव वस्तुएं ग्रो नहीं करती हैं मतलब नहीं बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लीव, सजीव वस्तुओं को रहने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, निर्जीव वस्तुओं को फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीद, लिविंग थिंग्स सांस लेती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, सजीव वस्तुएं मूवमेंट शो करती है मतलब सजीव वस्तुएं गति को दर्शाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, निर्जीव वस्तुएं स्वयं मूव नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं महसूस करती हैं और प्रतिक्रिया करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिएक्ट, निर्जीव वस्तुएं महसूस नहीं करती हैं और प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, सजीव वस्तुएं अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस, निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं करती हैं मतलब अपने समान नए बच्चे को जन्म नहीं देती हैं। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल, सजीव वस्तुओं की लाइफ साइकिल होती है मतलब सजीव वस्तुओं का जीवन चक्र होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ साइकिल, निर्जीव वस्तुओं का लाइफ साइकिल नहीं होता है मतलब उसका कोई जीवन चक्र नहीं होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।